अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और सुबह का 4 बज रहा है। तो चलते हैं अपने टेरेस पे। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमाई कि ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त बरकत अता फरमा। तो इसलिए अगर आप सुबह के 4 बजे या फ़ज्र से पहले उठते हैं तो उस वक्त को सिर्फ़ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि अल्लाह की याद, दुआ, कुरान की तिलावत और इबादत का ज़रिया बनाइए। इंशाअल्लाह ये वक्त आपके दिल को सुकून और रिज़्क़ में बरकत और आपके पूरे दिन में खैर का सबब बन सकता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप सभी लोग भी सुबह जल्दी उठिए और इस कुदरती माहौल को महसूस करिए। आपको पता है अल्लाह पाक हमारी सारी जायज़ ज़रूरतें, ख्वाहिशें सब कुछ पूरा करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई दुआ हमारी कबूल नहीं होती। तो उसके लिए हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ना कोई बेहतराई होती है। बहुत सी दुआएं ऐसी होती हैं जो हमारी पूरी तो हो जाती हैं, लेकिन आगे चल के वही हमारी परेशानी का सबब बनती हैं। तो बस सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए और अल्लाह पाक जो भी हमारे लिए करेंगे इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला होगा। और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए। तो उनके लिए मैं बताऊं कि सुबह जल्दी उठना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। बस उसके लिए क्या करना है कि आपको रात को जल्दी सोना है। और जब आप रात को जल्दी सोएंगे, अपनी अच्छे से नींद पूरी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी आँख ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी खुल जाएगी। और रात को सोने से पहले आपको नियत करनी है कि ए अल्लाह मुझे सुबह जल्दी उठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़, कुरान पढ़ने की। तो इंशाअल्लाह जब आप सच्चे दिल से अल्लाह से नियत करके सोएंगे तो आपकी आँख तब भी खुल जाएगी। और फ़ोन में जब भी आप अलार्म लगाएं उसको अपने बिल्कुल पास ना रखें, उसको थोड़ी सी दूर रखें, क्योंकि जब अलार्म बजेगा तो आप जो हैं वो हाथ से बंद करके फिर सो सकते हैं। और जब दूर रखा होगा तो आपको लामोहला चल के जाना पड़ेगा और फिर आप अपने होश व हवास में आ जाएंगे, आपकी आँख खुल जाएगी। और उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको एक दिन और दिया इस दुनिया में अल्लाह की इबादत करने के लिए। और फ़ौरन ही जाके आप वज़ू कर लें। तो वज़ू करने से क्या होता है, आपके फेस पे, हाथों पे पानी पड़ेगा, ताज़गी आएगी, तो आपकी नींद जो है वो उड़ जाएगी। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। और 10 बजे भी अगर आप रात को सोते हैं तो 6 घंटे की नींद बहुत होती है। एक प्रॉपर अच्छी नींद अगर आप लेते हैं, अच्छा एक रूटीन फॉलो करते हैं दिन भर, तो जाहिर सी बात है रात को आपको नींद अच्छी से आ जाएगी। तो बस यही कुछ बातें थी जिनको फॉलो करके सुबह जल्दी उठा जा सकता है। और यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ गया और आज उनका दिल कर रहा था बटर और ये बन खाने का। तो फिर फटाफट से मैंने उनके लिए चाय बनाई और ये जो बन्स हैं उनको सेक दिया। और यहाँ पे मैं रोज़ की तरह तैयार कर रही हूँ अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट। और आप लोग भी हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट किया करें। दिन की शुरुआत हमेशा एक अच्छे नाश्ते से अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी एकदम लाइट आप फ़ील करेंगे और आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है इससे। तो कुछ भी अल्लम गल्लम खाने से अच्छा है कि आप एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट लें
और बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है दिन भर कि वो कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो जिस्म है वो साथ नहीं दे रहा है। उनको अजीब सी सुस्ती सी महसूस हो रही है। वो इसीलिए होता है कि हम सुबह उठ के कुछ भी अल्लम गल्लम जो समझ में आया वो खा लेते हैं, और फिर पूरा दिन सुस्ती और काहली हमें लगती है। तो अपनी खूबसूरत ज़िंदगी के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना है, और उसको एक हेल्दी वे में हमें ले जाना है। और बस दिन की शुरुआत अगर आप अच्छे से करेंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर आपका पूरा दिन ही अच्छा जाता है। तो इस तरह से आप लोग भी एक हेल्दी रूटीन फॉलो करिए और कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालिए। तो ऐसा नहीं है कि बस फैमिली और बच्चों के बारे में ही दिन भर सोच रहे हैं, उनके बारे में तो हम सोचते ही हैं, हमारा काम ही यही है। लेकिन कुछ वक्त अपने लिए भी आप निकालिए। जब आप हेल्दी होंगे, आप अपनी सेहत का खुद ख्याल रखेंगे, तो फिर आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। और एक बात मेरी बिल्कुल याद रखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका ख्याल रखे। आपको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो अभी से आदत डाल लीजिए अपना ख्याल खुद रखने का। और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह जितनी ज़िंदगी दे सेहत के साथ दे, खुशियों के साथ दे, और कभी भी किसी का मोहताज ना रखे। अल्लाह हमें अपने पैरों पे हमेशा चलता फिरता रखे। तो बस ये देखिए, हमारा नाश्ता भी तैयार हो चुका है। और शुरू शुरू में तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता था, लेकिन अब मुझे ये नाश्ता करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और अंदर से फ़ील होता है कि हाँ भाई, कुछ मैं हेल्दी खा रही हूँ। बस जल्दी से अपना नाश्ता करते हैं, बाकी के काम अभी और बहुत सारे हैं जो मुझे करने हैं। जो ये ड्राई फ्रूट्स का पानी बचता है भिगोने के बाद, तो इसको ज़रूर पीना है। ये बहुत हेल्दी होता है। तो मेरी किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं इसे फेंक देती हूँ, तो प्लीज़ इसे बिल्कुल मत फेंकें, इसको आप पिएं। मैं आपको बताऊं कि किचन की सफाई मेरे लिए एक काम नहीं, बल्कि दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। जब हर चीज़ अपनी जगह पर हो, किचन साफ़ सुथरा नज़र आए, तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। एक पाकीज़ा माहौल में बनाया गया खाना भी ज़्यादा बरकत वाला महसूस होता है। इस बात से आप लोग भी मेरी रिलेट करेंगे। और थोड़ी सी मेहनत हर रोज़ कर लीजिए, तो किचन हमेशा साफ़ सुथरा और मुरतब रहता है। बर्तनों को वक्त पर धोना, स्लैब को चमकाना और चीज़ों को उनकी जगह पर रखना पूरे घर को खूबसूरत और नफीस बना देता है। साफ सुथरा किचन सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि काम करने का शौक़ भी बढ़ा देता है। जब हर कोना चमक रहा हो, तो खाना बनाना भी बहुत आसान लगता है, और दिल करता है कि ये भी चीज़ बना लूँ, वो भी चीज़ बना लूँ, और काम करने में दिल लगता है। और उसी तरह अगर किचन एकदम मैस पड़ा हो, तो जो भी ज़रूरी काम हो वो भी करने को दिल नहीं करता, और बस दिल उलझता है, दिल करता है यहाँ से निकल जाएं, ये सब काम कैसे होगा। तो इसीलिए अगर हम किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, जो चीज़ जहाँ की है वहीं रखते हैं, तो हर वक्त हमारा किचन एकदम साफ़ सुथरा नज़र आएगा। और सारे जार्स वगैरह हटाने के बाद, साफ़ करने के बाद, इस टर्न टेबल को भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और मैं तो हमेशा से यही मानती हूँ कि किचन जो है वो हमारे घर का दिल होता है, और छोटी छोटी सी हमारी ये आदतें एक बड़ा बदलाव लाती हैं। तो हमारा किचन साफ़ सुथरा होने के साथ साथ हमारा दिल दिमाग सब सुकून भरा हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान से हर काम एकदम परफेक्शन के साथ हो। और आज मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। और गलती ये हुई है कि ये जो स्पून होल्डर है, इसमें मैं बड़े स्पून साइड में रखती हूँ, और आज मैंने उस साइड रख दिया, तो उससे ये हो गया। ये देखिए
कितना बड़ा नुकसान हो गया। 2 मिनट के लिए तो मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गई और एक ही जगह पे खड़ी रही। फिर मैंने फटाफट से सारी साफ़ सफाई की, सारे कांच हटाए और फिर मिर्च को मैंने, मेरे पास 2-4 ऐसे जार्स और रखे हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो बस कोई इंसान कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, हर से कोई ना कोई गलती होती है। और वैसे मैं स्पून्स जो हैं बड़े वाले इधर साइड में रखती हूँ जिधर ऑयल की बॉटल्स हैं, और आज मैंने उधर रख दिए और कस के जो इसको घुमाया टर्न टेबल को, तो वो मिर्च के डिब्बे में लगा और गिर गया। तो खैर कोई बात नहीं, मेरा एक मिजाज है कि अगर कोई नुकसान हो जाता है, वो चाहे मुझसे हो या किसी और से हो, तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मैं डर तो ज़रूर जाती हूँ लेकिन मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। मुझे लगता है कि ये चीज़ इस वक्त होनी थी तो हो गई, वो चाहे मुझसे हो या फिर किसी और से हो। तो बहुत से लोग मैंने देखे हैं, कोई चीज़ टूट गई या गिर गई तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा मिजाज नहीं है, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। हमारे घर पहले जो आती थीं काम करने, तो उनसे भी बहुत सारे नुकसान होते थे, लेकिन वो डर जाती थी बेचारी, लेकिन मैं उन्हें रिलैक्स करती थी कि नहीं कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो बस इस तरह से हमारी देखिए सारी सफाई बातें करते करते हो गई। तो बस इस सफाई को भी मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, तो क्या 12 घंटे में हम अपने किचन के लिए या अपनी किसी भी चीज़ के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? और किचन में आप जब भी आइए, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर आपने टाइम बना लिया है कि इस टाइम ही सफाई करनी है। और किचन में तो हमारा आना जाना लगा ही रहता है, जिस वक्त आइए कोई भी चीज़ आप गंदी देखिए, उसको बस एक हाथ लगाइए और साफ़ कर दीजिए। कितना ही टाइम लगता है किसी चीज़ को साफ़ करने में। और ये जो आदत होती है, तो उससे क्या होगा, आपका किचन या आपका पूरा घर हर वक्त चमाचम रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह क्लीनिंग करती हूँ तो अब नेक्स्ट डे जब आएगा, सुबह आएगी तभी मैं इसको साफ़ करूँगी। तो ये रवैया आपको बिल्कुल नहीं रखना है, और जब आप कोई चीज़ गंदी देखें उसको उसी वक्त साफ़ कर दें। तो ये जो मेरे टी, कॉफ़ी, शुगर के जार्स हैं, ये मेरे फेवरेट हैं। और मैं भी जो बात कर रही थी, मैं नुकसान पे कभी गुस्सा नहीं आता है मुझे। तो शब्बो बाजी जो हमारे वहाँ आती हैं, वो आई थी और उनको अंदाज़ा नहीं था और वो चाय बना रही थी, तो उनसे एक ये जार गिरा, तो इसका जो ये लिड है ये टूटा, ये देखिए ये टूटा है। और उसके बाद फिर वो घबरा गई, तो जब उन्होंने दूसरा खोला तो वो दूसरा भी टूट गया, और दूसरा तो ये हुआ कि पूरा 2 पार्ट में हो गया। फिर मैंने किसी तरह फेविक्विक से इसको जोड़ा है और ये काफ़ी अच्छा जुड़ गया है, माशाल्लाह चल रहा है। और ये मेरे फेवरेट जार्स हैं। अगर अल्लाह ना करे पूरे भी टूट जाते तो मैं उसी वक्त फिर दूसरे मंगवा लेती, क्योंकि ये मेरे बहुत पसंदीदा जार्स हैं। तो ये जो फ्लावर है ये मैं साइड में रखती हूँ और ये एकदम रियल लगता है। तो आज ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, धूल मिट्टी नहीं है, तो मैं इसी तरह सिंपल वाटर से इसको वॉश करे दे रही हूँ। और जब ज़्यादा गंदा होता है तो मैं सर्फ में इसको भिगो के रख देती हूँ, और 10 मिनट के बाद ये एकदम बिल्कुल न्यू हो जाता है। तो बस इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसका पानी ड्राई होने देते हैं। और अब इत्मीनान से पीते हैं एक गिलास पानी। और याद रखिए, पानी कभी भी किचन में खड़े होके और जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बैठ के इत्मीनान से 3 सांसों में आपको पानी पीना है।
और ये दुनियावी तौर से भी है और अपने इस्लाम में भी है। तो पानी को 3 सांसों में बहुत इत्मीनान सुकून के साथ पिया करें। और मैं जो उस दिन नर्सरी गई थी तो वहाँ से ये देखिए एक वाइट हिबिस्कस, एक रेड हिबिस्कस और अंजीर का और पपीते का और ये एलमेंडा, तो ये प्लांट्स लाई थी। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि टेरेस पे थोड़े से फ्लावरिंग प्लांट्स भी होने चाहिए। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के तो माशाल्लाह से काफ़ी हो चुके हैं, और जो मेरे पास ग्रो बैग्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उसमें ये इंशाल्लाह बारिश के मौसम में जब आप लगाते हैं कोई प्लांट तो बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ कर जाएंगे और बड़े बड़े हो जाएंगे। और बादल देखिए ज़रा, बादल आते तो हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि हमारी तरफ भी खूब अच्छे से बारिश हो। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, तो ये 18 बाई 18 इंचेस का ग्रो बैग है, बहुत बड़ा है, और उसमें ये प्लांट बहुत अच्छा इंशाल्लाह ग्रोथ करेगा और एक छोटा सा ट्री टाइप का बन जाएगा। तो बस इसको यहाँ पे लगाते हैं, और मिट्टी हमारी पहले से तैयार है किचन वेस्ट से, तो किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र डालने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इसको लगा दीजिए, और ऊपर से अगर मिट्टी थोड़ी कम लग रही है तो और ऐड कर दीजिए। और ये देखिए ये बैगन निकलना स्टार्ट हो गए हैं, छोटे छोटे, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, और जब ये बड़े होंगे पर्पल कलर के तो बहुत प्यारे लगेंगे। और एक इधर भी निकला है, ये देखिए छोटा सा बैगन। और बस ये देखिए अंजीर का प्लांट लग चुका है, और बस अल्लाह पाक बारिश हो जाए तो कुदरती इसमें जब पानी पड़ेगा तो वो और अच्छा होगा। और ये जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि मैं किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र कैसे बनाती हूँ, तो वो वही पॉट है, और देखिए मैंने उसमें ये प्लांट भी लगा दिया, तो कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। जितनी भी गार्डन से घास निकली थी वो भी मैंने रख दी इसी में, और प्लांट लगा के उस पर मिट्टी ऐड कर दी। तो बस ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा, आगे आप लोगों को टाइम टू टाइम मैं दिखाती रहूँगी। तो इसी तरह से पॉट मंगा लीजिए और किचन वेस्ट से मिट्टी तैयार करिए, फिर उसमें गार्डनिंग स्टार्ट कीजिए, तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और मेरे बहुत सारे पॉट तैयार हैं, ये देखिए ये जितनी भी घास निकली है गमलों से वो मैं इसी में डालती जा रही हूँ, ऊपर से मिट्टी डालती जा रही हूँ, तो ये सब डीकम्पोस्ट होके एक अच्छे फर्टिलाइज़र में बदल जाएगी।